हेलो फ्रेंड्स, एनआईए एकेडमी में मैं लोकेंद्र सिंह राठौड़ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एमपीजी के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, तो उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा टारगेट है 3000 प्लस एमसीक्यू को सॉल्व करना। तो उठा लीजिए रफ नोटबुक और पेन, और आपका स्कोर क्या रहा ये हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर है। ठीक है, तो चार ऑप्शन है: तवा नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी या छोटी तवा। इन चार में से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है तवा नदी। मतलब कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध जो है वो तवा नदी पर है, और कौन सा है वो तो तवा बांध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन है: मंदसौर, रतलाम, उज्जैन या आगरमालवा। तो आपको बताना है कि चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है। ठीक है, तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है। तो इसका जो आंसर है वो है मंदसौर। ठीक है, चूलिया जलप्रपात जो है ये मंदसौर में है, और नदी कौन सी है तो चंबल नदी है। जबकि रियल तो ये है कि राजस्थान में है, लेकिन मानते हैं मंदसौर में कि चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है, मंदसौर में है, और किस नदी पर है तो चंबल नदी पर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है। चंबल, बेतवा, सोन या गंगा। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि रिहंद नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है। चंबल, बेतवा, सोन या गंगा। जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है। जी, और आपका स्कोर क्या रहा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक, तो रिहंद नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है, तो ये है सोन नदी की। रिहंद नदी जो है ये सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी का उद्गम जो होता है वो अमरकंटक से होता है। ठीक है, और समापन की बात करें तो समापन होता है वो दानापुर में होता है, गंगा नदी में। और सोन नदी की सहायक नदियों की बात करें तो एक तो जोहिला नदी है और एक रिहंद नदी है, दो इसकी सहायक नदी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बाण सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो आपको बताना है कि जो बाण सागर परियोजना है, ठीक है, वो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि बाण सागर परियोजना है किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो जल्दी से इसका रिप्लाई कीजिए। जी, तो जो बाण सागर परियोजना है ये एक तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, इन तीनों की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन तीनों की संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना। और जैसे यहाँ पर विद्युत उत्पादन है, ठीक है, ये है, इसका कुछ रेशो चलता है। उसका जो रेशो है वो है 2:1:1 है। मतलब कि 2 जो है वो मध्य प्रदेश, 1 में है वो उत्तर प्रदेश, और 1 में है वो बिहार है। ठीक है, तो इसका ये रेशो चलता है 2:1:1 में। तो बाण सागर परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दतिया किस नदी के तट पर है। सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको बताना है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका कि दतिया है वो किस नदी के तट पर है। सोन नदी, काली सिंध, सिंध नदी या चंबल नदी। तो रिप्लाई कीजिए इसका कि दतिया जो है वो किस नदी के तट पर है। जी, जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका। तो इसका जो आंसर है वो है सिंध नदी। ठीक है, दतिया जो है वो सिंध नदी के तट पर है, और सिंध नदी का उद्गम जो है वो विदिशा जिले से होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन किस जिले में करती है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, मंदसौर, रतलाम, मुरैना, आगरमालवा। इन 4 में से आपको बताना है कि चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन किस जिले में करती है? ठीक है, तो रिप्लाई कीजिए इसका। तो इसका आंसर है वो है मुरैना। मतलब ये चंबल नदी जो है वो सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है, ठीक है, वो करती है मुरैना ज़िले में। यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे निर्मित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो चंबल, सोन, नर्मदा या बेतवा। तो इनमें से आपको रिप्लाई करना है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए जी। तो इसका जो आंसर है वो है नर्मदा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जो है वो नर्मदा नदी को कहते हैं। जबकि मध्य प्रदेश की गंगा की बात करें तो वो है बेतवा नदी। कि मध्य प्रदेश की गंगा तो बेतवा नदी को कहते हैं, और मालवा की गंगा किसे कहते हैं? तो शिप्रा नदी को कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, तो इसका आंसर है नर्मदा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पेंच नदी मध्य प्रदेश के अलावा और किस राज्य में बहती है? तो आपको बताना है कि जो पेंच नदी है मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि मध्य प्रदेश के अलावा पेंच नदी जो है वो किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका। तो इसका जो आंसर है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, मतलब कि जो पेंच नदी है वो मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में बहती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केन नदी मध्य प्रदेश के अलावा और किस राज्य में बहती है? तो 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि केन नदी मध्य प्रदेश के अलावा और किस राज्य में बहती हैं। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। केन नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है, और आपको रिप्लाई करना है कि केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है और समापन कहाँ पर होता है। ये दोनों आपको कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 965 किलोमीटर, 955 किलोमीटर, 765 किलोमीटर, 825 किलोमीटर। तो इनमें से आपको बताना है कि चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, क्योंकि चंबल नदी का जो उद्गम है वो जानापा पहाड़ी से है, और जानापा पहाड़ी से इसका उद्गम है, और उसके बाद ये नदी जो है वो यमुना में मिलती है। चंबल नदी की सहायक नदियों की बात करें तो चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं वो हैं, एक क्षिप्रा है, पार्वती नदी है, काली सिंध नदी है, ठीक है, कूनू नदी है। ये सारी जो है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर बताना आपको कि चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो इसका आंसर है वो है 965 किलोमीटर। ये चंबल नदी की कुल लंबाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी नदियाँ ब्रंश घाटी में बहती हैं? तो नर्मदा बेतवा, नर्मदा तवा, नर्मदा सोन, नर्मदा ताप्ती। इनमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी नदियाँ जो हैं वो ब्रंश घाटी में बहती हैं। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका जी। निम्न में से कौन सी नदियाँ ब्रंश घाटी में बहती हैं? तो इसका जो आंसर है वो है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती जो है ये ब्रंश घाटी में बहती हैं, और सबसे बड़ी जो ब्रंश घाटी है वो यही ब्रंश घाटी है। मतलब कि जो ऊपरी क्षेत्र है वो विंध्याचल का क्षेत्र है, और नीचे वाला जो क्षेत्र है वो सतपुड़ा। तो ब्रंश घाटी है विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्रंश घाटी है विंध्याचल, सतपुड़ा, विंध्याचल, मालवा, ठीक है,
विंध्याचल मध्य भारत है। तो ब्रंश घाटी है वो विंध्याचल और सतपुड़ा क्षेत्र। ऊपरी साइड है विंध्याचल और नीचे वाला जो हिस्सा है वो सतपुड़ा का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्मदा व तवा के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बना है? कौन सा जलप्रपात है? तो पहला ऑप्शन है सहस्त्रधारा जलप्रपात, मांधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात। तो आपको बताना है कि नर्मदा और तवा के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात है। ठीक है, तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नर्मदा और तवा के जो संगम पर हैं वो मांधार जलप्रपात हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्मदा और तवा के संगम पर कौन सा जलप्रपात है, तो इसका आंसर हो जाएगा मांधार जलप्रपात। ठीक है, और सहस्त्रधारा जलप्रपात, मांधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, दुर्गाधारा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात हैं, ये सभी जलप्रपात जो हैं वो नर्मदा नदी पर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा बांध जो है वो चंबल नदी पर नहीं है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि गांधी सागर बांध, हलाली बांध, जवाहर सागर बांध या राणा प्रताप सागर बांध। इन 4 में से कौन सा बांध जो है वो चंबल नदी पर नहीं है? तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका। जी, तो इसका जो आंसर है वो है हलाली बांध। हलाली बांध जो है ये चंबल नदी पर नहीं है। हलाली बांध जो है ये बेतवा नदी पर है, जबकि गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर ये जो बांध है वो चंबल नदी पर हैं। गांधी सागर है ये मंदसौर ज़िले में है। ठीक है, जबकि जवाहर सागर और राणा प्रताप जो है ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, तो अमरोरू पहाड़ी, शिवपुरी का पठार, वर्धन शिखर या परसवाड़ा का पठार। इन 4 में से आपको रिप्लाई करना है कि वर्धा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका कि वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। जी, तो इसका जो आंसर है वो है वर्धन शिखर। वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वर्धन शिखर से होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उज्जैन किस नदी के तट पर है? ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। उज्जैन किस नदी के तट पर है? बेतवा, नर्मदा, चंबल, क्षिप्रा। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि उज्जैन किस नदी के तट पर है। तो इसका आंसर है वो है क्षिप्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। सोनकच्छ किस नदी के तट पर है? तो आपको बताना है बेतवा, चंबल, काली सिंध या नर्मदा, इनमें से किस नदी के तट पर जो है वो सोनकच्छ है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, सोनकच्छ किस नदी के तट पर है। जी, तो इसका जो आंसर है वो है काली सिंध। सोनकच्छ है वो काली सिंध नदी के तट पर है। और आपको कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई करना है कि सोनकच्छ जो है ये किस जिले में है, बताएं। अगला क्वेश्चन है। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो 4 ऑप्शन है, बेतवा, ताप्ती, नर्मदा या चंबल। इनमें से आपको बताना है कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए। जी, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो इसका जो आंसर है वो है नर्मदा। सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है। और अगला क्वेश्चन है। पहुज नदी किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, तो काली सिंध, सिंध, बेतवा या केन, इनमें से आपको बताना है कि जो पहुज नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है, काली सिंध, सिंध और बेतवा या केन, इनमें से आपको बताना है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए। जी, पहुज नदी जो है ये बुंदेलखंड पठार की नदी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है सिंध नदी। ठीक है, पहुज नदी है वो सिंध नदी की सहायक नदी है। ठीक है,
तो आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।